ज़िंदगी हमें कुछ देती नहीं है, बल्कि ये हमें कुछ लौटाती है। यह बात पूरी सच है, क्योंकि ज़िंदगी में हमें वही वापस मिलता है जिसको हमने पहले किया है, जिसके लिए हम पहले काम कर चुके थे। उसका ही परिणाम ये ज़िंदगी हमें देती है। एक मशहूर कहावत है कि हर पतंग को कचरे के डिब्बे में जाना होता है, मगर ये होने से पहले उसको आसमान छू कर दिखाना होता है। ठीक ऐसे ही एक इंसान की लाइफ है। ये बात 100% सही है कि हमें एक न एक दिन मिट्टी में मिलना ही है, लेकिन हमारी ये दशा होने से पहले हमें आसमान छूकर दिखाना होगा। और हमेशा एक पतंग को आसमान तक जाने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कहीं कहीं हवा धीमी गति में चल रही है और कहीं चल भी रही है तो आंधी तूफान के जैसे चल रही है, और ऐसी कंडीशन में पतंग धागे से टूट भी सकती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि पतंग आसमान से संतुलन बिगड़कर ज़मीन पर आकर गिर जाती है, लेकिन पतंग केवल ज़मीन पर गिरती है, उसने आसमान में उड़ने का सपना नहीं छोड़ा है। भले ही पतंग की डोर क्यों ना कमज़ोर हो, भले ही हवा ना चल रही हो या फिर भले ही आंधी तूफान चल रहे हों, लेकिन पतंग को एक बात मालूम होती है कि मेरा निर्माण आसमान में उड़ने के लिए हुआ है। मैं ज़मीन का कीड़ा नहीं हूँ, मैं तो आसमान का वो परिंदा हूँ जिसको आसमान की ऊंचाई नापना है। और ठीक ऐसे ही दोस्त, ये सब तेरे साथ होने वाला है या फिर तेरे साथ हो रहा होगा, और शायद तेरे आसमान छूने तक के सफ़र में तेरे से वो सब छिन जाएगा जो कि अभी तेरे सबसे करीब है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ घर की, मैं बात कर रहा हूँ परिवार वालों की, मैं बात कर रहा हूँ घर वालों की। वो यार दोस्त, वो मोहल्ला और वो गली जिसमें तेरा बचपन बीता है, सिर्फ अंतिम में बचेगा तो तेरा शरीर और तू और तेरी हिम्मत। देखो, माना कि पतंग के जैसे हमें भी एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है, लेकिन पतंग की तरह हमें भी आसमान छूकर दिखाना होगा। याद रखना, आपको आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप मजबूत हैं और अगर आप हिम्मत वाले हैं तो आपकी परिस्थितियाँ आपके सामने दम तोड़ देंगी। बस तुम अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। जैसे कि हज़ारों लीटर पानी, यहाँ तक अरबों लीटर पानी एक समुद्री जहाज़ का बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक वह पानी जहाज़ के बाहर है। लेकिन जैसे ही जहाज़ के अंदर पानी का 1 लीटर भी आता है तो वो 1 लीटर पूरी जहाज़ को डुबाने की क्षमता रखता है। पूरे विशाल समुद्र में जहाज़ एक खुले पंछी की तरह घूमता है, और ये केवल तभी तक खुले आज़ाद पंछी की तरह घूम पाएगा जब तक समुद्र का पानी जहाज़ के अंदर ना आ जाए। लेकिन जैसे ही समुद्र का 1 लीटर पानी भी जहाज़ के अंदर आ जाता है तो जहाज़ डूबने लगती है। ऐसे ही तुम बस अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। दिन है, ढल जाएंगे, समस्याएं हैं, टल जाएंगी, और तुम्हारी ख़राब परिस्थितियां हैं जो तुम्हारे सामने दम तोड़ देंगी। बस तुम कभी पीछे मत हटना। और एक बड़ी मशहूर कहावत है कि कुछ लोग अपनों के लिए सपनों से दूर रहते हैं और कुछ लोग सपनों के लिए अपनों से दूर रहते हैं। और हमेशा याद रखना कि कुदरत आपकी मेहनत का एक पल भी नहीं गंवाएगी, एक पल भी जाया नहीं करेगी। आपको एक न एक दिन उस 1 सेकंड का भी परिणाम मिलेगा जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। और याद रखना, इस ज़िंदगी को मनचाहा जीने के लिए आपको कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी। ज़िंदगी में वो सब मनचाहे ख्वाब पूरे करने के लिए आपको तपना ही पड़ेगा। हाँ, अभी ख़राब परिस्थितियाँ हैं, अभी तुम्हारे पास अपने मनपसंद शर्ट खरीदने तक के पैसे नहीं होंगे, लेकिन मेहनत करते रहो, कभी पीछे मत हटना। एक न एक दिन तुम्हारी सुबह की शुरुआत कोट पैंट से होगी और टहलने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र होगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ दोस्त कि मेहनत करते करते कभी पीछे मत हटना, क्योंकि अगर तुम ऐसा किए तो तुमसे आगे जाने के लिए कितने लोग इंतज़ार में बैठे हैं। अगर अब भी मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही तो आप अपने भविष्य को लेकर सीरियस नहीं हो। आपको वो सब पाना है, आपको दुनिया की हर एक खुशी पाना है, लेकिन आप अभी ये सब पाने के लिए अपनी एक खुशी कुर्बान करने तक को तैयार नहीं हैं। दरअसल में सच बात तो यह है कि हरदम तुम खुशी ढूंढते रहते हो, स्ट्रगल कर तुमको पता ही नहीं कि ये होता क्या है। यहाँ तक सारा ज़माना कहता है, सारे लोग कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं, और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि अभी समय है, बदल जाओ। अभी अगर खुद से बदल गए तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर समय ने बदला तो बहुत तकलीफ़ होगी। आपकी पूरी लाइफ में आपके लिए इतना ख़राब समय भी आएगा कि उस टाइम पर आपको कुछ सूझेगा नहीं कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और हमेशा याद रखना कि क्या जब आंधी तूफान आता है तो एक परिंदा उसके रुकने का इंतज़ार करता है। क्या वो सोचता है कि जब ये आंधी तूफान रुक जाएगा तब मैं यहाँ से उड़ान भरूँगा? नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचेगा तो अपने घोंसले में कभी नहीं पहुँच पाएगा। और वो परिंदा इसी सोच के कारण आंधी तूफान के विपरीत भी उड़ने को तैयार होता है। वो हिम्मत नहीं हारता, भले ही हवा का झोंका उसको पीछे क्यों न ढकेल दे। लेकिन परिंदे के अंदर इतनी ताकत ज़रूर होती है कि वो हिम्मत हारने को तैयार नहीं होता।
लेकिन तुम अभी क्या सोच रहे हो? यही ना कि अभी मेरा समय सही नहीं चल रहा, कल करूँगा, आज थक गया हूँ, इस काम को कल कर लूँगा, और चलो इसको रहने देते हैं, इस काम को कल कर लूँगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर तू यही सोचता रह गया तो तेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। तुम ज़रा ध्यान तो दो, तुम्हारा समय निकलता जा रहा है और तुम्हारे हाथों से मौके निकलते जा रहे हैं। तुम्हारा गुजरता हुआ एक एक दिन तुम्हारे मौत के करीब लेते जा रहा है। और इसी तरह क्या तुम उस दिन भी यही कहोगे कि कल कर लूँगा? याद रखना कि तू ये काम अभी नहीं कर पाया तो कभी भी नहीं कर पाएगा। और इन 3 बातों को हमेशा याद रखना कि समझ जाओ, हार गए तो फिर से कोशिश करो, और अगर सफल नहीं हुए तो कभी पीछे मत हटना, क्योंकि आपके जैसे कितने लोग हैं जो कि आपकी तरह सोचते हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन जब तुम यह वीडियो देख रहे होगे तो कोई दूसरा तुमको अपने से पीछे करने के लिए मेहनत कर रहा होगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि अभी 4 साल मेहनत कर लो, इसके बाद 40 साल आराम करना। लेकिन अगर आप अभी इन 4 सालों को बर्बाद करते हो, फालतू के कामें करते हो, अपने भविष्य को सुधारने के लिए मेहनत नहीं करते, तो आपके जीवन में इन 4 सालों के बाद आने वाला टाइम बहुत ही खराब होगा। सारी दुनिया आगे निकल रही है, तो आप अभी क्यों पीछे हो? शायद आप में वो चाहत नहीं है, शायद आप में अपने मंजिल को पाने की वो ख्वाहिश नहीं है जो कि आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी। और याद रखना कि सपने तुम्हारे हैं और आसमान को छूने की चाहते भी तुम्हारी हैं, तो मेहनत भी तुमको ही करना पड़ेगा। ऐसे ही भाग्य पर भरोसा करके नहीं बैठ सकते। और अंत में केवल एक बात कि तुम्हें ही खुद को संभालना होगा, तुम्हें ही खुद को संवारना होगा, और तुम्हें ही खुद को पीछे हटने से रोकना होगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए लगे रहो जब तक सफलता नहीं मिल जाती।